तो भाई फिलहाल एक बहुत सनसनीखेज खबर है। एक महिला इंस्पेक्टर जिसके ऊपर आरोप लगे कि भाई तांत्रिक के साथ मिलकर और भाई पुरुष वशीकरण का जो मामला है वो शामिल निकल का आया है। और भाई इस मामले की पूरी जानकारी खातिर हमारे साथ हमारे तेज तर्रार राजीव कुमार साथ में है। और भाई बहुत बड़ा मामला है, कॉलोनाइजर के लिए किस तरह से महिला इंस्पेक्टर ने खेला खेल दिया है, इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है। पूरे हरियाणा में इस खबर की जो है वो ये खबर सुर्खियों में है। तो राजू भाई किस तरह का ये मामला है, क्या आखिर जो है ना मतलब पुलिस वाले भी तांत्रिक अकेला मिलकर काम कर सके हैं, मतलब ये तो हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में। एक तांत्रिक जी और एक महिला इंस्पेक्टर जो खुद इंस्पेक्टर यानी कि कह सको कि थाने जो उसके पूरा अंडर में। अच्छा। एफआईआर रद्द करने के लिए मात्र एक एफआईआर रद्द करने के लिए वो एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ संबंध भी बनाती है और फिर उससे मंथली मांगनी शुरू कर देती है। अच्छा। यानी कि पुलिस वालों ने भ्रष्टाचार का नया सिलसिला शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें एक बात और है राजू भाई, उन्होंने का आग्रह बोलिया जब पत्नी यदि दमदार होनी तो यमराज पे भी अपने पति के प्राण ले आवे। तो जो कॉलोनाइजर था उसकी पत्नी ने साहस दिखाया और इस मामले को पूरे को डिस्क्लोज कर दिया। बिल्कुल, इस पूरे तो क्रम से पूरा थोड़ा सा दर्शक जानना चाहो पूरा मामला की है। ये पूरा मामला जी एक महिला है जींद की, हालांकि उनके नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जो कॉलोनाइजर है जो उसकी पत्नी है। और इसमें हम जो इंस्पेक्टर है उसका नाम बखूबी डिस्क्लोज कर सकते हैं, उसका नाम रचना है। और ये रचना ने क्या रचना रचा? हाँ, बस उसने जो रचना रची, जो महिला है जींद वाली, उसने ये आरोप लगाए हैं उस लेडी इंस्पेक्टर के ऊपर कि इस लेडी इंस्पेक्टर ने तांत्रिकों के साथ मिलकर पहले मेरे पति को वश में किया, यानी कि कॉलोनाइजर यानी कि जिसने कॉलोनी का कटन का जिसका काम था उसको वश में कर लिया, वशीकरण मंत्र कर दिया। फिर उसको सारा दिन नशे शराब में धुत रखना। अच्छा। ये सेकंड आरोप है। और ये जो कॉलोनाइजर था जी, इस पे एक एफआईआर दर्ज हुई थी। अच्छा। हिसार में, और उसको रद्द करने के नाम पर इसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। और तब उसने पता लगा कि इसका तामझाम यूं है। यानी ये तो हद होगी राजीव भाई, पहले आदमियों के ऊपर आरोप लग गया करते भाई ये पहला फुसला के महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अरे तो उल्टा हो गया मामला। भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो लेडीज इंस्पेक्टर है उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि बेला फुसला के शराब पिला के तंत्र मंत्र विद्या के जरिए जो है उसने उस पुरुष के साथ संबंध बनाए और उसके बाद उससे 1 लाख रुपए की मंथली मांग। बलात्कार हो गया एक तरह से, तनु का संबंध बनाए। जब आदमी मतलब कर रहा है, जब तनु का बलात्कार हो गया, रेप हो गया, अरे तनु का संबंध बनाए, सीधा बलात्कार है आदमी का। ठीक है, तो आदमी का अगर है सच्चाई है तो उसके बाद जी जब उसने उसका पूरा तामझाम देखा, यानी कि इसके नाम तो इतनी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, फिर उससे 1 लाख रुपए एफआईआर रद्द करने की डिमांड रखी। ओके। जो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। और इस दौरान वो कदे उसने मनाली लेकर जाओ है, कदे कसौली लेकर जाओ, यानी कि सारा खर्चा वो खुद उसका पति दिया करता है। ये पत्नी के आरोप है। और ये जो जींद की रहने वाली महिला है जी, इसने जो तत्कालीन डीजीपी थे शत्रुजीत कपूर, उनको एक पत्र लिखा था। और अब जो है इस जो ये रचना थी जिसने पूरी कहानी रची, अब इसको सस्पेंड कर दिया गया। ले भाई, इस टाइम की बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है कि इंस्पेक्टर रचना जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और ये मामला काफी सनसनीखेज है। जो पीड़ित था यानी कि जो कॉलोनाइजर था उसकी पत्नी ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं रचना के ऊपर, अगर भाई तंत्र मंत्र विद्या के जरिए उसके पति के दिमाग के ऊपर कब्जा किया गया और उसकी प्रॉपर्टी को अड़पने तक के, और मामला रफा दफा करने के नाम पर भी पैसे ऐंठने के आरोप जो है रचना के ऊपर लगाए गए। और ये पूरा मामला अब पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में चल भी रहा है जी। और इस पूरे मामले में जो डीएसपी हैं सुमित कुमार, उन्होंने कहा है कि रचना देवी जो है जो इंस्पेक्टर है उसकी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि इसकी पत्नी ने पुलिस को सबूत के तौर पर दी हैं, उनको वॉइस सैंपल के लिए भेज दिया गया है। और पीड़ित जो व्यक्ति है उसके भी वॉइस सैंपल लिए गए हैं, उसके भी भेजे गए हैं। रचना देवी फिलहाल हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत पर है। कई जगह अगर बात करें तो इस मामले में कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इनकी यानी कि रचना की और जो पीड़ित है उसकी चैट भी जो है वो दिखाई गई है। और ये पूर्व जिला पार्षद है जी। अच्छा, जो ये प्रॉपर्टी डीलर है। चलो भाई, बड़ा मामला है। और इस मामले में यानी कि यह वीडियो घूम फिर कर रचना तक भी पहुंचेगी। अगर उसने लगा है कि भाई पीड़ित की पत्नी के द्वारा रचना जो इंस्पेक्टर है उसके ऊपर लगाए गए आरोपों में कितने कितने कोई बेबुनियाद है, तो भाई वह भी अपना पक्ष जो है वो हमारे सामने रख सका है। संसार क्रांति का हमारा जो जींद में ऑफिस है, या फिर हमारे जो मोबाइल नंबर है 90-349 20-777 और एक नंबर और है 93-544 55-111, इन नंबर पर संपर्क करके और जो रचना है इंस्पेक्टर
वो अपना पक्ष है, रख सके जी। हाँ, वो अपना पक्ष हमारे सामने रख सके है। जो महिला जी उसने आगे ये भी आरोप लगाया है कि उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, चैट भी है रचना की, जो कह रही है, जो उसने मतलब जो शिकायत में लिखा है कि ये तांत्रिकों की मदद लेकर मुझे और मेरे बच्चों को मरवाना भी चाहती थी। ऐसा चैट में भी जिक्र है। ऐसा चैट में जिक्र है। ऐसा चैट में भी जिक्र है जी। चलो भाई, बहुत बड़ा मामला है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। तो एक और चीज पता लगी जी, नई खबर, हाँ नहीं, इसे मामला में ये जो महिला इंस्पेक्टर है इसका शिकार यो नहीं, पहला भी कई शिकार है। अच्छा, ये अब नहीं ले भाई, नई अपडेट है कि रचना ने और लोगों के गिले भी रचना रच रखी है। एक व्यक्ति का नाम भी आया जी, राजकुमार नाम है उसका, बता सका क्योंकि वो डिस्क्लोज है। व्यक्ति ने बताया कि ये पहले इंस्पेक्टर जब थी उसने पहले भी इसी तरीका का काम किया, उसके साथ भी किया। ओके, उसको भी ऐसे धमकी देकर करोड़ों रुपए उससे ऐठे हैं इसने, यानी कि कई लोगों को डस रखा है भाई। चलो भाई, कर दो वीडियो ने शेयर और सतर्क रहो, अलर्ट रहो, सावधान रहो। जागरूकता के लिए वीडियो बनाई हमने। सवाल ये भी है जी, पुलिस के पास नहीं जाए लोग तो किसके पास जाएं? पुलिस के पास, पुलिस से ही विश्वास होता है कि किसी के साथ अन्याय होगा तो पुलिस हमारे साथ खड़ी होगी, लेकिन पुलिस वाले ऐसे करेंगे तो कौन जाए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। कर दो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बिना देर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे तेज तर्रार पत्रकार राजीव कुमार के साथ।